माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं लेंस की शक्ति। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर दें। टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये जो लेंस की शक्ति है, ये मैं बात करूंगा किरण प्रकाश की। चैप्टर है जो 12th क्लास की फिजिक्स है। इसमें लेंस की शक्ति के साथ साथ यहां पर मिरर की भी शक्ति बतलाने वाले। ये शक्ति होती क्या है? तो शक्ति एक प्रकार की एबिलिटी है, इसकी कैपेसिटी है एक प्रकार की। तो देखिए, जब लेंस की बात होती है तो लेंस में अपवर्तन होता है, और जब मिरर की बात होती है यानी दर्पण की बात होती है तो दर्पण से परावर्तन होता है। तो अपवर्तन के बाद यानी लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है दो तरीके से। या तो मिलती है मतलब अभिसरित होती है, या तो फैलती है मतलब अपसरित होती है। कब? अपवर्तन के बाद। उसी तरीके से दर्पण जब होता है तो दर्पण में भी होती है कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें मुड़ती है। वो भी किस तरीके से? या तो एक बिंदु पर मिलने के लिए, या तो एक बिंदु से फैलने के लिए। मिलना मतलब अभिसरित होना, फैलना मतलब अपसरित होना। तो ये जो मोड़ने की प्रक्रिया है, मोड़ने की जो क्षमता है, दक्षता है, लेंस हो या दर्पण हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। लेंस से अपवर्तन के बाद मुड़ रही है प्रकाश की किरणें तो लेंस की शक्ति हो जाएगी। यदि दर्पण लेंगे हम लोग और दर्पण से परावर्तन के बाद जब मुड़ जाएगी प्रकाश की किरणें तो मोड़ने की जो एबिलिटी होगा, किसका? दर्पण का, उसी को यहां पर बोला जाता है दर्पण की शक्ति। तो यहां पर लेंस की शक्ति के साथ साथ आज दर्पण की भी शक्ति पढ़ने वाले हैं, और साथ साथ यदि दो तीन लेंस को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसकी शक्ति क्या होगी, उसकी जो तुल्य फोकस दूरी होगा वो क्या होगा, इसकी ही बात करने वाले। चलते हैं। तो यहां पर देखिए लेंस की शक्ति है। तो सबसे पहले बता दूं, यदि आप जो है से अच्छे से फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है से स्लाइडर जब कंप्लीट होगा तो आप स्क्रीन को रोकें और अपने नोट कॉपी में नोट कर लें। चलते हैं लेंस की शक्ति। तो मैंने बता रखा है कि लेंस जो होती है उससे होता क्या है एक्चुअली। तो यहां पर देखिए, सपोज कीजिए कि ये लेंस है। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और ये जो उत्तल लेंस है इसकी यदि मैं बात करूं तो यहां से समानांतर किरणें आ रही, समानांतर किरणें आ रही। और अब क्या होता है कि ये जो प्रधान अक्ष है उधर इस तरह से ऐसे क्या होती है? मुड़ जाती है। उधर इस तरीके से ऐसे क्या होती है? मुड़ जाती है। और ये आकर फोकस पर कट करती है। ठीक है, यानी ये क्या किया? अभिसरित करने का काम किया, मोड़ने का काम किया, मिलाने का काम किया। और यही यदि यहां पर हम लोग ले लें कि ये यदि अवतल लेंस है, ठीक है, ये अवतल लेंस है, और यहां से क्या होगा? प्रकाश की किरणें समानांतर रूप में आएगी, प्रकाश की किरणें समानांतर रूप में आएगी और यहां से ऐसे फैल जाएगी। तो यहां से डॉट डॉट ये फोकस हो जाएगी। तो ये फैलाने का काम किया और ये मिलाने का काम। यही जो मोड़ने की क्षमता हुई इसकी या तो इसकी, वही क्या है? लेंस की शक्ति है। ओके, यही यदि हम दर्पण की बात करते तो ये उत्तल लेंस में जो काम हो रहा है वो यहां अवतल दर्पण में होगा। ये देखो अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण की मान लो ये प्रधान अक्ष है, और इस प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आएगी। ठीक है, और ये क्या करने का काम किया?
इस तरह से मोड़ने का काम किया, इस फोकस पर मिलाने का काम किया। ठीक है, तो ये भी बेंडिंग किया, ये भी जो है से मोड़ने की एबिलिटी दिखाया, दक्षता दिखाया। तो यहां पर दर्पण की शक्ति हो, और यही दर्पण उत्तल होता तो ये अवतल लेंस की तरह बिहेव दर्शाएगा। देखिए यहां पर प्रधान अक्ष है और यहां पर समानांतर किरणें आएगी, समानांतर किरणें आएगी, दर्पण से परावर्तन होगा, इस तरीके से ऐसे परावर्तन होगा, तो फोकस से यहां से फैलेगी, मतलब अपसरित। यही जो बेंडिंग कैपेसिटी है, यही जो है से दक्षता है मोड़ने की, यही लेंस की शक्ति है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर एक बात बतलाने वाले हैं कि लेंस की शक्ति का मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो लेंस की शक्ति का मेजरमेंट करने की मैं बात करूं तो देखिए ये क्या है, सपोइडेड लेंस है। ठीक, और यहां पर ये लेंस की प्रधान अक्ष होगी। ठीक, और यहां से ये लेंस आती है, लेंस के समानांतर किरणें आती है, और इस तरह से डॉट 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 हो गया ऐसा। और ये क्या है, यहां पर प्रकाशीय केंद्र है। अब यहां पर एच है जो हाइट है। ठीक है, अब क्या होगी, इस रास्ते से मुड़ेगी तो यहां से ऐसे जाएगी, तो ये क्या होगा, फोकस होगा। और ये क्या आएगा, तो यहां पे डेल हो जाएगा। हो गया ऐसा। ये जो है से एकांतर कोण से ये भी क्या आएगा, डेल आएगा, जिसको क्या बोला जाएगा, इस रास्ते से विचलन हुआ है। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा यहां पे विचलन कोण, यानी डेल। डेल होगा, विचलन कोण होगा ये। ठीक है, अब यहां पर देखिए टैन डेल लगा देता हूं, टैन डेल। तो टैन डेल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो h बाई एफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे यदि डेल स्मॉल रहे, यानी डेल क्या रहे, छोटा, क्योंकि लेंस से अपवर्तन जो यहां पढ़ना है वो पतला लेंस से पढ़ना है, और पतला लेंस से जब अपवर्तन होती है तो जो विचलन होता है वो छोटा सा होता है। तो यहां पर ये हो गया छोटा। ठीक है, तो इस केस में यहां पे टैन डेल होगी, ये हो गया टैन डेल एप्रोक्स डेल, यानी डेल इज इक्वल टू एच बाई एफ। ठीक है, यही डेविएशन किस पर निर्भर कर रहा है, एफ पर। फोकस दूरी यदि बड़ा होगी, जैसे यहां होता तो ऐसे आता, तो डेविएशन कम होता, विचलन कम होता, यानी मोड़ने की क्षमता कम होती, यानी शक्ति कम होता, यानी फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता घट जाएगी। तो इसी से बनाया गया कि जो पावर है पी है। ठीक है, जो क्या आएगा, यहां से 1 बाई एफ आएगा। ठीक है, 1 बाई एफ हो गया, यानी फोकस दूरी ज्यादा तो मोड़ने की क्षमता कम, और फोकस दूरी कम तो मोड़ने की क्षमता, जैसे यहां पे फोकस होता तो ये ज्यादा डेविएट करता, यानी मोड़ने की क्षमता ज्यादा होती। तो ये किसकी बात हो रही है, तो ये हो रही है लेंस की बात हो रही। ठीक है, अब लेंस में जब आया क्षमता तो P बराबर 1 बाई एफ, जिसका फोकस दूरी धनात्मक होगा उसकी क्षमता धनात्मक होगी। यानी देखिए इसकी फोकस दूरी किधर है, इधर की तरफ है, मतलब धनात्मक है, तो इसकी जो शक्ति होगी, ये ऑप्टिकल सेंटर है, और ये शक्ति जो होगी वो भी धनात्मक होगा। ठीक,
यानी जो कन्वर्ज करेगा उसकी क्या होगी, धनात्मक होगा। अभी क्या किया, फैलाने का काम किया, इसका मतलब इसकी जो शक्ति आएगी वो ऋणात्मक आएगी, क्योंकि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक है। लेकिन यदि हम दर्पण की बात करें तो दर्पण देख रहे हैं उल्टा है, जिसका फोकस दूरी ऋणात्मक है वो क्या किया, अभिसरित किया, यानी उत्तल लेंस की तरह काम किया। मतलब इसकी शक्ति प्लस होगा लेकिन फोकस दूरी क्या है, माइनस है, और इसकी फोकस दूरी प्लस है लेकिन फैलाने का काम किया। मतलब इसका नेचर, प्रकृति अवतल लेंस की तरह है। इसका मतलब ये तो हो गया किसके लिए, लेंस के लिए। यदि हम दर्पण के लिए निकालेंगे तो दर्पण के लिए इसलिए क्या होगा, ऋणात्मक लगाना होगा। दर्पण के लिए शक्ति निकालना होगा तो यहां पे ऋणात्मक लगा, -1/f। ठीक है। और यदि देखिए यहां पर ऋणात्मक लग गया तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसकी जो शक्ति होगी ये तो धनात्मक होगी, उत्तल लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, और इसकी शक्ति अवतल लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, और फोकस दूरी धनात्मक है, लेकिन यहां पर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो इसकी शक्ति ऋणात्मक होगी, यानी P कैसा होगा, ऋणात्मक। ओके। अब आता है यहां पर हम बात करें कि यदि यहां पर इसका एसआई मात्रक की बात करें तो यहां पर एसआई मात्रक किसका, शक्ति का। किसके शक्ति का, तो लेंस की शक्ति का, या तो फिर मिरर की शक्ति का, यानी दर्पण की शक्ति का। तो ये होता है डायोप्टर। डायोप्टर होता है, और यहां पर 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर होता है। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर होता है। ये हो गया। अब हम यहां पर हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, यानी क्या बोलेंगे यहां पर, ठीक है, ये हो जाएगा लेंसों का संयोजन। लेंसों का संयोजन, देखिए लेंसों का संयोजन हो गया ऐसा। अब यहां से ये जो है से एक लेंस है, लेंस 1 है, और इसी के संपर्क में याद रहे पतला लेंस लेने, ठीक है, और संपर्क में रख रहे हैं, और एक और लेंस लिए, और ये जो लेंस है ये दूसरा लेंस लिए, दोनों को कंबाइंड कर दिया, मैंने संपर्क में रख दिए। इसका प्रधान अक्ष है दोनों का उभयनिष्ठ। इसकी फोकस दूरी सपोज दैट f1 है और इसकी फोकस दूरी f2 है। माना कि दो लेंस L1 L2 पतला उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्रमशः f1 f2 है, जिसे एक दूसरे के संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर रखा गया, समान अक्षों पर रखा गया। ठीक। अब देखिए यहां पर क्या करो कि एक जो है वस्तु ले लो, इस वस्तु को मान लो। अब देखिए ये दोनों का प्रकाशीय जो केंद्र है ये P1 है और प्रकाशीय केंद्र P2। तो ये जो दूरी लेंगे P1 से लेंगे, लेकिन पतला लेंस होने के कारण इसका प्रकाशीय केंद्र और उसका जो प्रकाशीय केंद्र होगा वो दोनों काफी सटा होगा, जो वस्तु की दूरी के कंपैरिजन के हिसाब से ये दोनों के बीच की दूरी नेगलेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर इसकी यदि मैं बात करूं तो ये वस्तु दूरी यू हो गया प्रथम लेंस से। अब देखिए यहां से एक किरण जा रही है जो सीधे चलती चली जाएगी, एक और किरण चली यहां से चलेगी। अब देखिए यहां से मुड़ेगी
यहां पर ई लेंस नहीं होता तो इस तरह से ऐसे चलती चली जाती और यहां पर कट करती। तो यहां पर कट जब करेगी तो ये क्या होगा, I1 होगा। और इस प्रतिबिंब की दूरी यदि मैं निकालूं तो इस प्रतिबिंब की दूरी क्या आएगा, भी डैश आएगा। ये क्या आएगा, तो यहां से भी डैश आएगा। हो गया ऐसा, तो ये यू हो गया और ये क्या हो गया, भी डैश हो गया। ठीक है, यहां पर दे दिया गया। तो यहां से क्या लिखेंगे, प्रथम लेंस L1 से, हो गया ऐसा, प्रथम लेंस L1 से। अब यहां से क्या होगा, क्या आएगा, 1/v डैश -1/u इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/f1। हो गया ऐसा। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा लेंस L2 से, हो गया ऐसा, दूसरा लेंस L2 से लेंगे। अब L2 से जैसे ही पार किया तो देखो फिर रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, ऐसे कट करेगा, यहां पे इमेज बना देगा। तो इसकी जो दूरी है ले लो, ये क्या हो जाएगा, भी लेना है किससे, दूसरा लेंस से, लेकिन दोनों की जो प्रकाशीय केंद्र है काफी सटा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए भी ले लिया मैंने, कॉमन ले। अब देखो, तो दूसरा लेंस से यदि बात करें तो 1/v माइनस, इसके लिए वस्तु का काम कौन करेगा, I1 करेगा। जो प्रथम लेंस ने प्रतिबिंब बना दिया है वही इसके लिए वस्तु का काम करेगा। तो इसके लिए वस्तु दूरी हो जाएगी एस इज इक्वल टू आ जाएगा 1/f, और ये हो जाएगा यहां पर समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब क्या करो कि दोनों समीकरण को जोड़, तो यहां से क्या आएगा, देखिए फर्स्ट प्लस सेकेंड से, तो 1/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f2 हो जाएगा। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो ये दोनों कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u ऐड कर दीजिए इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/f1 प्लस क्या आएगा, 1/f2। तो ये क्या है, 1/v, मतलब इन दोनों के लिए भी जो है वो प्रतिबिंब दूरी, और ये दोनों के लिए ये वस्तु दूरी। तो यहां पर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 आएगा। तो ये हो गया क्या चीज, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होगा। हो गया ऐसा। तो ये क्या आ गया, ये हो गया यहां पे तुल्य फोकस दूरी। तुल्य फोकस दूरी हो गया। और इसी तरह से बहुत सारे लेंस रहेगा तो प्लस डॉट 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 प्लस 1/fn आ जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर शक्ति की बात करो तो जो कॉम्बिनेशन बनाया
उसकी जो शक्ति होगी P होगी, तो P1 प्लस P2 होगा। और यदि बहुत सारे लेंस रहेगा तो सबको डायरेक्ट जोड़ देना होगा। तो ये हो गया, दो लेंस को संपर्क में रखेंगे तो उसकी तुल्य फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला होगा, या तो तुल्य शक्ति निकालने का यानी कुल शक्ति निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये रहा शक्ति से संबंधित।